हेलो प्यारे छात्रों। आज के क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। आप लोग जो भी 17 फरवरी का एग्जाम दे दिए हैं और 18 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं, जो कि मैथमेटिक्स का जो है क्वेश्चन है 18 फरवरी का एग्जाम, इसका जो है हम वीडियो वायरल जो है ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। ये आप लोग पूरा टेस्ट दीजिए मैथ का, ये जो क्वेश्चन है। चलिए देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। ये आप लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है। शून्यकों का अर्थ कहने का हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये आप लोग जानते हैं कि माइनस बी बटे ए होता है। आप लोग बताइए, माइनस है 14 पे तो ये हो जाएगा प्लस 14। ए बी सी आप लोग को चुनने के लिए हम ऑफलाइन क्लास में बता दिए हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए, ये आप लोग जानते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है, शून्यकों का योग होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा मांग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मूलों का योग हो जाएगा माइनस बी बटे ए। यही सूत्र पे ये सवाल आपका हल होने वाला है और आप लोग जानते भी है अच्छी तरीका से। ये आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये गैस किया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोग बताइए। तो माइनस बी बटे ए हो गया, तो ये हो जाएगा 14 बटे क्या हो जाएगा, 14 बटे हो जाएगा 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 बटे 5, यानी कि राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए, अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो भी 18 फरवरी को एग्जाम देने के लिए जाइएगा, ताकि सभी बच्चे के लिए हेल्पफुल ये वीडियो साबित हो जाए। चलिए देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, y अक्ष का समीकरण है। तो आप लोग जानते हैं y अक्ष का समीकरण, x अगर y अक्ष का पूछे तो x बराबर 0, x अक्ष का पूछे तो y बराबर 0, ये आप लोग जानते हैं। तो y अक्ष का समीकरण है तो ये हो जाएगा x बराबर 0, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, बहुत ही भिविया ऑब्जेक्टिव है, आप लोग ध्यान से देखिए और 18 फरवरी को जा करके आप लोग गर्दा उड़ा दीजिए। चलिए देखिए, अगला सवाल देखिए, 2 कोस 37 डिग्री और बटे साइन 53 डिग्री, तो ये हो जाएगा। चलिए हम कन्वर्ट करते हैं, ये सवाल को बनाते हैं। वैसे इसका राइट आंसर हम ट्रिक से बोल रहे हैं, इसका 2 होना चाहिए। चलिए देख लीजिए, 2 होगा ही। ये देखिए 2 गुना कोस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं, तो कोस 90 में से क्या करेंगे, 37 घटाया जाता है, नीचे में लिख देंगे फिर साइन 53 डिग्री। ये आप लोग सूत्र जानते हैं 2 गुना कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, हाँ जानते हैं। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पे यहाँ पे 37 आया की बात, तो यहाँ लिखेंगे साइन, और 90 में से 37 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 53। अब बटे में फिर लिख देंगे साइन 53, बटे में लिख देंगे साइन 53, तो साइन 53 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक गुना यानी कि 2 गुना 1 क्या हो गया, तो इसका राइट आंसर 2 हो गया। पहले हम बोल दिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, 4 नंबर का, निम्न में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है। तो ऑप्शन पहले ध्यान से देख लीजिए, आप लोग हड़बड़ा जाते हैं और घबरा जाते हैं, घबराइए मत, ध्यान पूर्वक देखिए। साइन 60 का मान कितना होता है बताइए, बताइए आप लोग, √3/2 होता है। तो √3/2 जो है साइन 60 का बराबर है, तो इसमें देखिए कौन होगा साइन 60 के बराबर, साइन 60 है लिखा हुआ, हाँ साइन 60 है ना यहाँ पे, साइन 60 बी में है। तो सबका मान आप लोग याद कर लीजिए और याद किए होंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे साइन 60 का मान साइन 60, यहाँ पे राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, 5 नंबर क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन होता है। पहले ये जानिए आप लोग कि गोला का आयतन आप लोग जानते हैं क्या होता है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला बोला है, आधा हो जाएगा भाई, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कितना आसान आसान सवाल है, और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों के पास शेयर कीजिए, जिसका एग्जाम कल है 18 फरवरी को है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उसके पास। चलिए अगला सवाल देखिए, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 cm और 6 cm है, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल होगा। तो ये आप लोग जानते हैं, वृत्तों का त्रिज्या जो है 4 cm 6 cm दिया है, और उनके बीच का भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप लोग को सूत्र से बता रहे हैं। तो ये आप लोग जान रहे हैं कि वृत्तों की जो है क्या होता है, तो ये हो जाएगा सकेंद्रीय दो वृत्तों का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर और माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7, और कोष्ट में दे देंगे बड़ा आर स्क्वायर, तो क्या देंगे बड़ा स्क्वायर में, बड़ा आर के जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, 6 का 36 हो जाएगा, माइनस 4 का क्या होता है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 22/7, 36 में से 16 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 20। तो 20 और 22 को गुना कर लेंगे या बटे में 7 कर लेंगे,
तो ये हो जाएगा, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। 20-22 को गुना करके बताइए और बटे में 7, ये 440/7 cm स्क्वायर हो जाएगा। एक बात आप लोग कंफर्म हो जाइएगा, जब क्षेत्रफल मांगे तो cm स्क्वायर देंगे स्क्वायर का, और आयतन मांगता है तो क्यूब होता है। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। 100 अभाज्य संख्याओं का मौसो होता है। तो 100 अभाज्य संख्याओं का मौसो जो होता है ना बाबू, ये 1 होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 100 अभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। संख्या जो है ये दिया हुआ है 2.13 ऐसे करके, तो कौन संख्या है, 10, तो ये अपरिमेय संख्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का मौसो है। तो बताइए, ए बी हो जाएगा। ए बी का मौसो क्या हो जाएगा, ए बी, और सॉरी लॉसो था वहां पर लिखा हुआ, तो ए बी हो जाएगा उसका राइट आंसर सी। चलिए अगला सवाल देखिए, 2, 10 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात है। तो पहले लॉसो निकाल लेते हैं, 2, 10 और 20 का निकालिए, 2 से लगाइए 1, 5, 10, फिर 5 से लगाइए, 1 का 1, 5 चम 5, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 10 दूनी 20 हो गया। ये तो ये क्या हो गया, 20 हो गया। और मौसो कितना होता है बताइए, ये मौसो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात बोल रहा है लिखने के लिए, मौसो 2 हो जाएगा। लॉसो तो ये हो जाएगा 20/, अनुपात बोल रहे हैं तो 20 हो गया, लॉसो 2 हो गया मौसो, तो 20/2 काट देंगे, 2 धन 10, नीचा में नहीं कुछ तो 1 बचा, यानी कि कहने का अर्थ हो गया 10:1। देखिए कहाँ पे है ऑप्शन 10:1, बी नंबर में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए, यदि बहुपद cx² प्लस ax प्लस बी के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। पहला नंबर का सवाल यही था, अल्फा प्लस बीटा का मान ही मांगना था, यानी कि मूलों का योगफल क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं ना मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। अभी b की जगह पे देखिए क्या है, a है, a x है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -a/c हो जाएगा। देखिए ऑप्शन, देखिए आप लोग जानते हैं ए बी में एक्स स्क्वायर के जो है आगे में होता है ए कहते हैं, एक्स के आगे में होता है बी कहते हैं, अचर पद को सी कहते हैं। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, -a/b हो जाएगा इसका, सॉरी बी नहीं सी हो जाएगा, -a/c। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 एवं गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद होगा। ये पहले आपको सूत्र जानना पड़ेगा कि जब मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहे तो सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे सूत्र लिख रहे हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र होता है। सूत्र पे बिठा दीजिए, बस हो गया, आपके सामने में आंसर हो जाएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 5 लिखेंगे, अब 5 से x को गुना करेंगे तो 5x लिखेंगे, x² माइनस 5x प्लस अल्फा इंटू कितना हो गया 12, तो 12 देंगे यहाँ पे। ये देखिए ऑप्शन कहाँ है, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए कहाँ है ऑप्शन, x² माइनस 5x प्लस 12 कहाँ पे है ऑप्शन में, देखिए सी नंबर में है ये ऑप्शन में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कितना आसान आसान सवाल है, आप लोग एक बार कंफर्म हो जाइए और जाकर के बिहार बोर्ड में गर्दा उड़ा दीजिए। देखिए अगला सवाल देखिए, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। देखिए जीरो लेवल का सवाल करता है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। दो घात वाला द्विघात कहेगा, त्रिघात वाला त्रिघात, तीन घात वाला त्रिघात कहलाएगा। कितना आसान आसान है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। चलिए भाई राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद x² माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निम्न में कौन सा है, निम्न में से कौन सा है। तो बताइए, लिख लेंगे 3 अल्फा प्लस बीटा, फिर लिख देंगे, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, 3 गुना अल्फा प्लस बीटा का मान जानते हैं क्या होता है, -b/, तो -4 तो माइनस लगा हुआ, तो ये हो जाएगा प्लस में 4/, नहीं कुछ तो 1 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। यही राइट आंसर हो जाएगा, ये नंबर है राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, यदि x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो फिर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। फिर बार बार वही सवाल भाई कर रहे हैं,
ये गैस पे मतलब गैस किया हुआ क्वेश्चन है, पूछ सकता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, पूरा टेस्ट दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5/1 हो जाएगा। वही सवाल हो जाएगा 5/1, तो 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ गया? अरे भाई ये गलत लग रहा है। वो -b/, होता है ना अल्फा प्लस बीटा, -5 होना चाहिए इसका राइट आंसर, बी होगा राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, सरल रेखा 2x + 3y - 6 बराबर 0 का आलेख y अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु है। बताए ना, y x अक्ष पे y0 और y अक्ष पे x0 होता है। उसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है। ये आप लोग जानते हैं प्रतिच्छेदी कब होता है रेखा? आप लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो चेक किया है ना, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा रेखा है तो बाबू आप लोग जान लीजिए सिर्फ एक हल होता है, जिसको लिखा जाता है अद्वितीय हल। जान रहे हैं, इसका सिर्फ एक हल होगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे 18 नंबर में। देखिए सवाल, यदि समीकरण 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = के हल के कोई हल ना हो तो, ये बोल रहा है क्या होगा? तो कोई हल नहीं का क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो ये बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कोई हल नहीं का इस कंडीशन में आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3/6 बराबर क्या हो जाएगा भाई, बराबर 3/6 तो -1/-2 हो जाएगा ना, या 1/- कैंसिल कर देंगे, 1/2 और नॉट इक्वल टू क्या लिख देंगे, 5/k लिख देंगे। तो क्या नहीं होना चाहिए बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोना कोनी गुना कीजिए तो k या 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 10 नहीं होना चाहिए, k बराबर 10 नहीं होना चाहिए। राइट आंसर नॉट k नॉट इक्वल टू 10, सी राइट आंसर हो गया इसका। चलिए भाई अगला सवाल देखिए, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10 का क्या होगा? ये पूछ रहा है कैसा हल होगा, तो इसको बट्टे में डाल के देख लीजिए a1/a2 पर। तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर हो जाएगा 2/12 अब बराबर हो जाएगा 5/10। काटिए मिला लीजिए, 1/3 है तो ये होगा 1/3, ये हो जाएगा दुकम 2 और 2 छा के 12, 1/6 हो जाएगा ना। यहीं पे नहीं बराबर हो रहा है, तो ये एक हल होगा। इससे पहले बताए हैं ना तुरंत, एकल हल होगा, एकल हल होगा। देखिए कहीं पे लिखा हुआ है, देखिए A9 में लिखा हुआ है एकल हल होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर 20 नंबर। समीकरण लिखा है x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान है। तो बताइए अनगिनत हल होने के लिए जो है भाई k का मान जो है क्या हो जाएगा? इसमें 4 ऑप्शन देख रहे हैं ना आप लोग, ए में है 5, बी में है 10, सी में है 6 और डी में है 20। तो देखिए पहले इसको चेक कीजिए आप लोग। अनगिनत हल होने के लिए जो है आप लोग जानते हैं वही कि तीनों बराबर रहना चाहिए भाई। तो यहाँ बट्टे में डाल रहे हैं 1/5 अब बराबर क्या करेंगे 2 क्या हो जाएगा भाई के, आप बराबर 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो के से कोना कोनी गुना कीजिए, के एक से दिए के अब बराबर 5 दूनी 10, 10 होना चाहिए इसका राइट आंसर। राइट आंसर बी हो गया और बी होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यदि विवेचक एक पूर्ण वर्ग हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो परिमेय संख्या होगी। अगर विवेचक पूर्ण वर्ग होता है तो परिमेय संख्या होता है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, द्विघात समीकरण x² - 5x + 8 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो पहले मूल का जो आप लोग है ना, प्रकृति जानने के लिए आपको पहले d बराबर सूत्र जानना पड़ेगा भाई। d बराबर सूत्र आप लोग जानते हैं, d बराबर सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। चलिए बैठाइए इस पे, b का मान है -5, इस सूत्र पे बैठाइए तभी आपको मालूम चलेगा कि क्या हो जाएगा। -5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं 25, अब माइनस 4 को गुना करेंगे, -4 को a से 4 गुना 1 हो जाएगा, 80 का मान है 8, 4 गुना 1 गुना 8 लिख देंगे। अब लिखिए 25 माइनस 8 8 8 चौके 8 का 8 8 चौके 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 32, 25 - 32
25 माइनस 32, तो बताइए क्या हो गया, माइनस में जाएगा, 25 में से 32 गया तो क्या हो जाएगा, 7×5 मतलब -7 हो जाएगा ना, -7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब माइनस में आता है आंसर तो क्या होता है, अवास्तविक होता है। तो अवास्तविक है कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं है, लेकिन वास्तविक नहीं तो है, देखिए आप लोग 22 नंबर के सवाल में हाँ है, वहां पे वास्तविक नहीं, तो ये राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आप लोग को मतलब ऐसे समझ लिए, डॉट करने के लिए वास्तविक नहीं लिख देगा, अगर अवास्तविक रहता यहाँ पे लिखा हुआ तो अभी अवास्तविक में चिन्ह करते, तो वास्तविक नहीं हो जाएगा, राइट आंसर सी। अगला सवाल देखिए, समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। तो मूलों का योग अभी तुरंत बोले हैं, 1 नंबर क्वेश्चन में बोले हैं कि मूलों का योगफल प्यारे बाबू होता है -b/a, अब मूलों का गुणनफल होता है c/a, तो उसी सूत्र पे बिठा करके अनुपात निकाल लेना है, बस हो गया। तो देखिए 12/7 हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 18/7 हो जाएगा, तो लिख देंगे 12/7 गुना उल्टा करके लिख देंगे 7/18, तो 7 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 12/18, तो 12 काट देंगे, 2×6 के 12, यहाँ पे 9, 9 दूनी 18, फिर वहां पे 3 सब काटेंगे, 3 दूनी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये 2/3 हो गया, तो 2:3 हो जाएगा, जब अनुपात पूछे तो 2:3, देखिए कहाँ पे है, डी में है, देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 2:3। चलिए भाई अगला सवाल देखिए, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। तो यहाँ पे c का मान मांग रहा है, तो आप लोग बताइए ना मूल का क्या होता है, c किस में रहता है, तो वही d बराबर लिख देते हैं, d बराबर लिख दीजिए b² माइनस 4ac, वहीं से c का मान निकाल लेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। अब देखिए, अब बराबर 0, c का मान निकाल रहे हैं, तो बताइए ये अगर तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे b² माइनस 4a c बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, c बराबर लिखेंगे तो बराबर का अगर उस साइड ले जाएंगे c को, तो ये हो जाएगा b² माइनस हट जाएगा, तो b² बटा क्या हो जाएगा 4a, तो यही c बराबर हो जाएगा b² बटा 4a, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए भाई अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, तो आप लोग बताइए निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने में। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए लिखिए 2×4 -7 गुना 2 प्लस 6 बराबर 0, तो ये हम बना रहे हैं, डी को हल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 - 14 प्लस 6 बराबर 0, 8 में से बताइए, ये हो जाएगा 8 - 8 0 हो जाएगा, यही उसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 0 बना दिया तो यही ना हल हो गया, ये राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, 26 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद बराबर ए, पदांतर बराबर डी तथा अंतिम पद एल है, या भाई एल हो तो अंत से एनवा पद क्या होगा, आप लोग जानते हैं एनवा पद बराबर सूत्र जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये आपको ए नंबर में ही ऑप्शन में दिया है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एनवा पद बराबर आप लोग जान रहे हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो इसके प्रथम एन पदों का योगफल, एन बराबर आप लोग सूत्र याद किए हैं, वही सूत्र यहाँ पे बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका जो है बताइए, सिर्फ कुछ नहीं करना है, एन में n/2 बढ़ा देना है, और जो सूत्र जानते हैं nवा पद में उससे 2 से गुना कर देना, बस यही हो गया। ये देखिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, n/2 बोले ना, 2 से गुना करके 2a या प्लस फिर वही n-1 इंटू डी। चलिए अगला सवाल देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 1 + 2 + 3 + ... प्लस n बराबर है,
ये सूत्र बताइए। तो ये इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एनवा जो है ना मांग रहा है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट में भी बताइए। और इसका सूत्र जहां तक हमें समझ में आ रहा है भाई, इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, n इंटू एन प्लस 1/2। यही होगा, कन्फर्म है, यही होगा। आप लोग भी कन्फर्म होके बोलिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2। चलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। समांतर श्रेणी 0-4 -8 -12 डॉट 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 का सार्वंतर है। सार्वंतर आप लोग जानते हैं, डी T2 - T1 यानी कि A2 - A1, जो आप बोलिए। दूसरे टर्म में से पहले को घटाना है, तो -4 में से क्या करेंगे, 0 को घटाएंगे, तो -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 ही बचेगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, -4 हो जाएगा सार्वंतर। चलिए भाई अगला सवाल देखिए। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए, n के जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो प्रथम पद होगा, 2 रखेंगे द्वितीय पद होगा। तो यहाँ पे प्रथम पद ही मांग रहा है, तो लिख देते हैं n के जगह पे 1 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये आप लोग बताइए। अगर हम n के जगह पे 1 रख देंगे तो 5 गुना n क्या होगा, 5 होगा। और घटो 7, यानी कि 5 में से हमको 7 घटाना है। लिख रहे हैं, देखिए 5 गुना 1 और घटो 7, तो क्या हो जाएगा, 5 में से 7 घटाएंगे -2 बचेगा, ये जो कि राइट आंसर डी में दिया हुआ है। देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बताइए आप लोग ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।